बीपीएससी के द्वारा आयोजित टीआरई 3 की परीक्षा के बाद लगातार जब रिजल्ट आई उसके बाद जो अभ्यर्थी थे वो अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे थे कि अब हमें पदस्थापन कब किया जाएगा, जिसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा मई महीने में यानी मई महीने के प्रथम सप्ताह में अब लोगों का पदस्थापन की भी घोषणा कर दी गई है कि प्रथम सप्ताह मतलब कि 1 से 2, 5, 7 के बीच तमाम लोगों को विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एसीएस ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी सरकारी विद्यालय जो कि एक भवन में 2 या 2 से अधिक विद्यालय चल रहे हैं उसे अब मर्ज कर दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक नेता हैं शैलेंद्र शर्मा जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, शिक्षक जो टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी थे शिक्षक, रिजल्ट के बाद लगातार अपनी पदस्थापना की बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे। अब सरकार ने एसीएस ने ये घोषणा कर दिया है कि मई में उन लोगों को विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। क्या लगता है? उसके साथ ही उन्होंने कहा है ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं, जो एक भवन में 2 से अधिक विद्यालय चल रहे हैं, उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा। क्या देखते हैं इसको? जहाँ तक नियुक्ति और पदस्थापन का सवाल है, टीआरई 3 ही नहीं, टीआरई 1 से चला रहा है, टीआरई 2 में भी यही हालात थे। अभी तो पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है, नियुक्ति पर ही सवाल उठा दिया है, और वो महिलाओं की नियुक्ति पर। आनन फानन में 4 लाख 4.5 लाख शिक्षकों की बहाली हो गई, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई नियम, न कोई संविधान और न कोई नीति। बिल्कुल आनन फानन में सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग के कंधे पर एक बड़ा सा बंदूक लेकर और समाज को गतिहीन बना दिया शिक्षा के क्षेत्र में। और जो स्थिति बनी हुई है टीआरई 3 की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, टीआरई 3 में क्या है? उसको 1 साल 2 साल तक दौड़ाया, टीआरई 3 को भी चुनाव तक दौड़ाएगी। ये तो चुनावी फंडा है, बिल्कुल स्पष्ट है। और आप जब रिजल्ट हो जाते हैं तो यही हालात करते हैं क्या? आप डीएसपी और एसपी और ये डीएसपी और क्या नाम है, भारतीय बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के साथ तुरंत नियुक्ति, रिजल्ट और तुरंत नियुक्ति। ये आनन फानन में इसको लिंगर करने के पीछे सस्ती लोकप्रियता है और चुनावी माहौल बनाना है शिक्षा के नाम पर। और चूँकि एक विशेष दल के लोगों ने कहा कि शिक्षा और रोजगार, जिसमें पलायन मुख्य मुद्दा है, तो उसके काट के लिए चुनावी मुद्दा बना रहे हैं कि मैंने शिक्षकों की बहाली की। अरे शिक्षकों की बहाली तो आप कर रहे हैं कि उसे सारा अपमान का घूंट परिवार के बीच में रह के पीना पड़ रहा है। जिनको आपने नियुक्त किया है उसको तो पैसा ही नहीं दे रहे हैं, और जिनको सक्षमता के नाम पर आपने परीक्षा की व्यवस्था की है, वो पास कर राजकर्मी का दर्जा, एक नए हौसलों, एक नई उड़ान चाहते थे, और उनका आपने पर कतर दिया। HRMS नंबर अभी 2 जिलों का है, एक जिले में 500 लोगों का और एक जिले में अभी 300 लोगों का HRMS नंबर नहीं मिला है। 4 महीने हो गए, उनकी नियुक्ति का राजकर्मी का तोहफा और तगमा पहना दिया उनको, टोप ताज, और उनके परिवार पूरे पर्व में भूखे मर रहे थे। शर्म नहीं आती है इस तरह का झांसा? और सक्षमता परीक्षा लेने की बात और रूटीन उसका निकाल देते हैं। आपने कौन समय पर काम किया है? माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा का तो आपने पालन नहीं किया भरे विधानमंडल में, और आज आप बात कर रहे हैं छुट्टियों की और ये क्लास का और अटेंडेंस का। ये मनमानी कर रहे हैं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोग, नौकरशाह लोग। अब तो ग्रामीण विद्यालयों को भी मर्ज करने की बात की जा रही है कि एक भवन में एक विद्यालय से ज़्यादा चल रहे हैं तो उसे मर्ज कर दिया जाए। किसने कहा था हटाने के लिए? किसने कहा था उसी में संचालित होगा? आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप +2 क्यों कॉलेज महाविद्यालयों से हटा लिए आप? और अभी विज्ञान के शिक्षक नहीं मिल रहे हैं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए 11वीं और 12वीं में। शर्म नहीं आती है? क्यों नहीं? ये महाविद्यालय से आप क्यों हटा लिए? 10+2 ये कौन सा नई शिक्षा नीति के तहत था? 1920 में क्या कहता है? समय सारणी नहीं है, रूटीन नहीं है, इनके पास सिलेबस नहीं है, करिकुलम की मांग करते हैं और पाठ्य वस्तु और पाठ्य सामग्री की बात करते हैं। प्रयोगशाला के जितने भी सामग्री हैं अभी प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित तक गए हैं,
जहाँ प्रयोगशाला नाम विद्यार्थी प्रयोगशाला क्या होता है, और उसका अपने परीक्षा में मूल्यांकन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है आपने अंक प्रदान कर। सबको श्रेणी, उच्च श्रेणी में आप प्रथम श्रेणी और से द्वितीय श्रेणी में पास करने के लिए एक माहौल बनाया है। सक्षमता परीक्षा का अभी जो हाल है, अभी 1 और 2 की स्थिति जो बनी हुई है, राजकर्मी का दर्जा, खुशफहमी पा लेते मुझे राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी, वेतनमान मिल जाएगा क्या, आपको पेंशन मिल जाएगा क्या, ओल्ड पेंशन नहीं मिलेगा, एनपीएस तो मिलने का सवाल ही नहीं है, जो कटौतियां हुई है उसका हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, महालेखाकार के द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आप स्थिति को बद से बदतर करके, और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, एक पूर्व मंत्री भी भाषण देके चले गए, अब दूसरे मंत्री अशोक चौधरी जी थे वो भी चले गए, विजय चौधरी जी भी चले गए, अब नए आईपीएस शिक्षा मंत्री आए हैं। हालात क्या होगा ये समझ लीजिए, शिक्षा की स्थिति बद से बदतर होने जा रही है। और अभी ट्रांसफ़र का जो स्थानांतरण का मुद्दा है, वो इस पर तो कोई न शिक्षक प्रतिनिधि बोल रहे हैं, न शिक्षा विभाग के कोई पदाधिकारी बोल रहे हैं। पटना में क्यों आपने बंद कर दिया, क्यों आप इस पर रोक लगाए हुए हैं? सारे संस्थान, सारे बड़े बड़े विद्यालय खाली हैं, क्यों नहीं आप स्थानांतरण कर रहे हैं? 400 किलोमीटर पर, 300 किलोमीटर पर महिलाएं अपने परिवार को, माँ बाप को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के कार्यरत हैं, और आप ये इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। स्थानांतरण को भी, नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानांतरण, वेतन, नियुक्त, सारा ये जो है मुद्दा आप बना रहे हैं ये नौकरशाह शिक्षा विभाग के। सर, जिस तरह से एसीएस ने कहा है कि जो ग्रामीण विद्यालय हैं उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा, उसके बाद उसके जो भवन होंगे उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जो नए नए बेंच आएंगे, कुर्सी आएंगे, मतलब जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए सरकारी। फ्यूचर टेंस की क्यों बात करते हैं? फ्यूचर टेंस में भविष्य में क्या होगा? भूकंप आ जाएगा तब, चुनाव आ जाएगा तब, क्या करेंगे आप? बाढ़ आ जाएगा, आपदा आ जाएगी किसी प्रकार की, तब आप झांसा देते हैं। एक विद्यालय में अगर 4 मध्य विद्यालय हैं और प्राइमरी स्कूल हैं, मर्ज करके कैसे आप सबको समावेशित कीजिएगा, सबको एक जगह एडजस्ट कीजिएगा? ये धोखा देते हैं। ग्रामीणों के बीच प्रचार और प्रसार कर रहे हैं आप, गरीब लोगों के बीच, वंचित लोगों के बीच, दलित लोगों के बीच आप ये झूठा प्रचार, मिथ्या प्रचार मत कीजिए। चुनाव में फ़ायदा लेने का ये बिल्कुल, ये चुनावी माहौल बनाने का नायाब तरीका है। इस मामले में माननीय न्यायालयों को संज्ञान लेना चाहिए कि ये सिर्फ भरोसा देते हैं, कार्य नहीं करते हैं। जो समाज के लिए एक हास्यास्पद, शिक्षा जो है समाज का मार्गदर्शक है, आईना है, राष्ट्र का प्रहरी है, और उसको आप आईना दिखा रहे हैं, झूठा झांसा दे रहे हैं। इससे क्या शिक्षा का विकास होगा? आप मूल्यांकन में झांसा दे रहे हैं, आप परीक्षा के प्रणाली में झांसा दे रहे हैं, आप परीक्षा फल में झांसा दे रहे हैं, छात्रों का, गरीब छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपके यहाँ दलित, वंचित और निचले तबके के लोग, अल्प आय वाले लोग आपके यहाँ बच्चों को नामांकन करवाते हैं, और उनके साथ ये क्रूर मजाक है। आए हम शिक्षक मिलकर विरोध करें, और 2 तारीख को उड़ीसा में हम लोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसमें प्रस्ताव पारित करूंगा, विशेषकर बिहार के मामले में, कि शिक्षा के जो निरंतर, शिक्षा के क्षेत्र में जो निरंतर गिरावट लाने का ये कुत्सित प्रयास शिक्षा विभाग के तथाकथित पदाधिकारी कर रहे हैं, इसका खुलेआम विरोध होगा। और इसकी सूचना मैं आने के बाद 2 तारीख के 5 तारीख के बाद मैं बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको प्रचारित और प्रसारित करूंगा। तो जैसा कि आपने सुना, शैलेंद्र शर्मा ने कहा है कि आज एसीएस हो चाहे शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं वो एक सिर्फ चुनावी फंडा है, धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आता है, जिसके खिलाफ उड़ीसा में होने वाले एक बड़ी बैठक में इस तमाम मुद्दों पर प्रस्ताव लाया जाएगा, और उसके बाद बिहार के तमाम जिलों में एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी शिक्षक संघ ने दी है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।